दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संझा से मैं कौशल तिवारी। यह साल 2021 भी बीत रहा है। 2014 से जो सनक की शुरुआत हुई थी वह 2021 में भयावह स्थिति पर पहुंच चुका था। सत्ता की लापरवाही का नरसंहार, सत्ता की रहीसी और सत्ता का कानून पर राज करने की मंशा ने 2021 को इतना भयावह बना दिया है कि आम आदमी के सामने जीवन बचाने का संकट खड़ा हो गया। क्या 2021 को कोई भूल सकता है? कदापि नहीं भूल सकता है। सत्ता की लापरवाही ने जो नरसंहार किया है, 2014 से जो सनक चढ़ते चढ़ते भयावह स्थिति में आ गया है, वह हैरान कर देने वाला है। तब सवाल यह है कि क्या 2022 में अच्छे दिन की परिकल्पना की जा सकती है? सवाल बहुत से हैं। सवाल है सत्ता के सनक का। कहते हैं कि जब राजा अपनी सनक पर आ जाता है तो वह किसी की नहीं सुनता है। वह ऐसे लोगों को संरक्षण देता है जो राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, जिनके पास शब्दों की कोई मर्यादा नहीं होती है। ऐसे में 2021 जितनी जल्दी बीत जाए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि 2014 से जो सनक शुरू हुई थी उसकी परिणति किसान आंदोलन में देखने को मिली। उस सनक ने किसानों की जायज मांग को नाजायज बताते हुए उन्हें देशद्रोही करार दिया। उस सनक ने मध्य प्रदेश में सत्ता के लोभ के चलते ऐसे लॉकडाउन किया कि सड़कों पर मजदूर मरते चले गए। उस सनक की लापरवाही ने चिताओं की लंबी कतारें लगा दी। गंगा में बहती लाशें इस देश ने देखा है। उस सनक ने ऑक्सीजन की कमी भी देखी है, लेकिन उस सनक यहीं पे नहीं रुक जाता है। वह सनक किसानों को देख लेने की धमकी के साथ उसे कुचल डालने की कोशिश तक पहुंच जाती है। वह सनक हरिद्वार में धर्म संसद का आयोजन करता है और खुलेआम एक धर्म विशेष को, मुस्लिम समुदाय को ललकारता है, मारने काटने की धमकी देता है। वही सनक कहता है कि कॉपी किताब छोड़ो और हथियार उठाओ। वही सनक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्द कहता है, और वही सनक पेट्रोल डीजल में खून चूसने वाला टैक्स वसूलता है, जिसकी वजह से देश में महंगाई चरम पर है। वही सनक बेरोजगार युवाओं पर भोपाल लखनऊ में लाठी बरसाता है और बेरोजगारी चरम पर पहुंच जाती है। और वही सनक नोटबंदी करता है। वही सनक वह तमाम अत्याचार करता है जिसकी सपोर्ट में एक सनक खड़ा नजर आता है। तब सवाल यह है कि क्या 2021 का यह सनक जो भयावह स्थिति में है 2022 में चरम पर होगा? सवाल ये भी है कि महंगाई
बेरोजगारी और अत्याचार के लिए जिम्मेदार कौन है? इस देश में कानून का राज है, लेकिन कुछ लोग और यह सनक इस देश में कानून पर राज करने की मंशा रखते हैं और यही मंशा ही इस 2021 को भयावह स्थिति पर ले आता है। हम राफेल घोटाले की बात यदि भूल जाएं, क्योंकि भ्रष्टाचार तो राजनीतिक दलों की जड़ों में है, उनकी आदत में है, लेकिन कानून पर राज करने की मंशा क्या इस देश में जायज है और उसे स्वीकार किया जाएगा? कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि 1975 के आपातकाल को यदि लोग नहीं भूले हैं तो यकीन मानिए कि 2021 के इस अत्याचार को, इस सनक को भी लोग हमेशा याद रखेंगे और यह इतिहास में एक काला साल के रूप में दर्ज होगा। सत्ता का अपना मिजाज है, सत्ता का अपना चरित्र है। सेंट्रल विस्टा उसे जरूरी लगता है, प्रधानमंत्री के लिए महल भव्य आवास उसको जरूरी लगता है, 8,000 करोड़ का हवाई जहाज उसके लिए जरूरी है और 7 साल में कई बार अपनी गाड़ियां बदल देना, बेशकीमती सूटें बदलना उनकी अपनी आदत में शुमार है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इस भयावह साल में जब लोगों ने चारों तरफ अपने परिजनों को खोया है, अपनों को खोया है, उसके बाद भी यदि सरकार का आयोजन भव्य से भव्यतम होता चला जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अत्याचार, क्या यही मोदी तरकार है? आप सोचिएगा, जरूर एक बार सोचिएगा कि इस लोकतांत्रिक देश में इन तरह की हरकतों का क्या वजूद है और उसे क्या जगह देनी चाहिए। धन्यवाद।